सो यो है हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो यार देखो, जैसे कि मैंने तुमको पिछले वीडियो में बताया था, मेरी 24 शिफ्ट 2 थी। और जैसे कि मैंने ये बताया था कि काफ़ी जगह पे ये सुनने को मिल रहा है कि भाई सबसे टफेस्ट शिफ्ट है। बट मुझे क्या लग रहा था ना, ये मॉडरेट होगी। बट अभी क्या निकल के आ रहा है, मैं तुमको पूरा एनालिसिस करके अभी दिखाता हूँ। जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट निकल के आ रही है ना, वो अभी मैं तुमको बताता हूँ कौन कौन सी है। सबसे पहली तो 24 शिफ्ट 2। अब ये देखो, अभी इसलिए पक्का नहीं हो पा रहा क्योंकि मैथॉनगो पे जब मैंने रिस्पॉन्स शीट सबमिट करी थी, कल करी थी, ठीक है, मेरा स्कोर है। एंड यहाँ पे अभी 70,000 बच्चों ने यूनिक रिस्पॉन्स शीट आई है, ठीक है, 70,000 आई है अभी। लेकिन जेई में कितने बैठते हैं, 15 लाख बच्चे बैठते हैं, ठीक है। तो अभी 17,000 है, 70,000 है, अभी तो थोड़ी बढ़ गई होगी। तो फिर भी कम ही है ये डाटा सेट। अभी और थोड़ा आएगा तो एक्यूरेसी और हो सकता है बढ़े। अब तुमको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो, मान लो सबसे पहली बात, ओके, यहाँ पे तुमको दिखा देता हूँ। ओके, लाइक जैसे कि अभी जो अपना जेई 2026 है ना, इसमें जो सेशन 1 था, तो सेशन 1 में टोटल जितने बैठे हैं मैं तुमको बता दूँ कितने कैंडिडेट्स थे। 14.5 लाख कैंडिडेट्स थे, ठीक है, 14.5 थे। तो अब एक शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे होंगे, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो क्योंकि टोटल 10 शिफ्ट थी ना। तो अब जेई वाले हो भाई, तो इसको करेंगे तो आएगा 1.45 लाख बच्चे जो हैं एक शिफ्ट में बैठे होंगे। मतलब जो मेरी शिफ्ट अभी दिखाता हूँ मैं यहाँ पे 24 शिफ्ट 2 में कम से कम 1.45 लाख बच्चे होने चाहिए, तब जाके अपन को और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो 1.45 लाख टोटल होते, लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखोगे इसमें कितने बच्चों का डाटा है यहाँ पे टोटल, ये देखो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिख रहा है तुमको 0 से 25 की रेंज में, 25 से 50 की रेंज में, 50 से 75 ऐसे करके, ठीक है। मैं इस रेंज में लाया करता हूँ भाई, मैं पहले बता दूँ। यहाँ पे 705 स्टूडेंट्स है, तो टोटल अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्लस करोगे ना, हर शिफ्ट में एवरेज निकल के आ रहा है 7,000 बच्चे। तो भाई कहाँ 1.45 लाख एंड कहाँ 7,000, तो इतना एक्यूरेट तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर फिर भी तुमको दिखाऊं तो देखो, यहाँ पे तुमको एक चीज़ दिखाना, एक चीज़ नोटिस करना। यहाँ पे तुम ऐसा ग्राफ देखोगे, यह है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्स शीट अपलोडेड, मतलब वही मान लो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और स्कोर की रेंज देखना। यहाँ पे अगर तुम देखोगे 21 शिफ्ट 1 में जो ये वाला स्कोर रेंज है 100 to 125, उसको भी 700 से ज़्यादा बच्चों ने इस रेंज में लाए कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा बच्चे लाए कर रहे हैं। 21 शिफ्ट 2 देखोगे और बढ़ गया ये ग्राफ, ये देखो यहाँ से उठ गया, मतलब स्टूडेंट्स बढ़ गए जो इस रेंज में लाए करते हैं। अब तुम अगर और आगे देखो, देखो 22 शिफ्ट 1, देखो ग्राफ नीचे गिरा है, इसका मतलब जो बच्चे हैं वो 800 से कम है। तो अभी भी ज़्यादा कुछ देखो, इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, बट हाँ छोटा मोटा एक आइडिया मिल रहा है। देखो यहाँ पे ग्राफ गिरा है, इस जगह पे ग्राफ गिरा है, यहाँ से तुम नंबर भी देख सकते हो। तो जो मेरे नज़र में निकल के आ रही है हार्डेस्ट शिफ्ट, वो है 22 शिफ्ट 2। क्योंकि इसमें ना भाई एक ये चीज़ है कि यहाँ से अचानक से जो कम मार्क्स है ना, उस पर मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है कम मार्क्स पे। और ऐसा तब होता है जब हार्डेस्ट शिफ्ट हो। तो एक तो इस शिफ्ट में देखने को मिल रहा है 22 शिफ्ट 2, एंड 24 शिफ्ट 2 में भी सेम देखने को मिल रहा है, देख रहे हो, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। बस 24 शिफ्ट 2 में ये अंतर है भाई, 0 से 25 में तुम देख रहे हो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, एंड 22 शिफ्ट 2 में 0 से 25 में बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे क्या लग रहा है कि जो अपनी हार्डेस्ट शिफ्ट हो सकती है ना, तो हार्डेस्ट शिफ्ट हो सकती है अपनी 24 शिफ्ट 2। एंड अगर यहाँ पे अब मैं तुमको दिखाऊँ, ठीक है, टफनेस में ऐसे लिख दिया था भाई, समझ जाना टफनेस है 24 शिफ्ट 2। देखो भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ 7,000 बच्चों का डाटा है 1.45 लाख में से, सिर्फ 7,000 बच्चों का डाटा है। अब देखो टफ में ये आगे एक 22 शिफ्ट 2, ये दो शिफ्ट्स हैं अभी मेरी नज़र में। अब बाकी देखो और क्या चीज़ हो सकती है वो मैं तुमको बताता हूँ। अभी जितने बच्चों ने रिस्पॉन्स शीट अपलोड की होगी, तो ज़्यादातर वही बच्चे होंगे जो कि थोड़े से सीरियस रहते होंगे, ठीक है भाई। कई लोगों ने तो और अलग जगह कर दी होगी, स्कोर कैलकुलेट कर लिए होंगे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे करी है, तो अब कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके मार्क्स ही बहुत कम है, जिनके नेगेटिव में आ रहे हैं, तो उन लोगों ने भी नहीं करी ना अभी तक जमा, तो उनका भी सोच के चलो। तो कहीं ना कहीं भाई, मतलब जितनी यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना, उससे भी ज़्यादा तुम्हारी परसेंटाइल बढ़ सकती है। तो इस हिसाब से अगर मैं तुमको बताऊँ 22 शिफ्ट 2, हाँ ये एक टफेस्ट लग रही है, 24 शिफ्ट 2 ये टफेस्ट लग रही है। एंड हाँ, और ईजी शिफ्ट बताऊँ तो ईजी शिफ्ट में देखो, एक मुझे ये वाली ईजी लगी क्योंकि इसमें अचानक से ग्राफ जो है वो उठा है इस रेंज में, ठीक है।
एंड एक ये इजी लग रही है 21 शिफ्ट 2 एंड 21 शिफ्ट 1 भी मुझे इजी लग रही है, ठीक है। ऐसा कुछ मेरा ये नहीं है कि भाई इजी होगी टफ होगी, वो अभी और डाटा आएगा तब पता चलेगा। तो जितने ज़्यादा डाटा हो सकता है कि कई बच्चे और कम मार्क्स की रेंज में लाए कर रहे हो पर उनने रिस्पॉन्स शीट जमा ना करी हो, ठीक है। इसलिए अभी से कुछ डिमोटिवेट नहीं होना, कुछ भी बदल सकता है, ठीक है। जो ईजी शिफ्ट है वो हो सकता है भाई मॉडरेट बन जाए या फिर टफ बन जाए। टफ तो नहीं बट मॉडरेट बन सकती है। एंड वन मोर इजी शिफ्ट, ये तो नहीं थी, ये थी कि मॉडरेट में आएगी। 28 शिफ्ट 1 ये भी मॉडरेट में आएगी। ओके। एंड बाकी तुम लोग भी यार अपनी शिफ्ट ऐसे चेक कर लेना। यहाँ पे मैं तुमको दिखा देता हूँ, पॉज करके देख लेना चाहे तो। ओके, अब तुम्हारी जो भी शिफ्ट है और तुमको क्या लग रहा है भाई कौन सी शिफ्ट हार्डेस्ट होने वाली है वो तुम बताना। बाकी तो और फाइनल जो एनालिसिस आएगा उस पर अपन पता ही कर ही लेंगे कौन सी टफ है।